मृत्युंजय तिवारी जी को आप बोलिएगा कि राजद और कांग्रेस सब लोग मिल के ही लड़ेंगे तो एनडीए का सफाया होगा। 70 से ज्यादा सीटों पे लड़ेंगे। बराबरी पे लड़ेंगे क्या? हाँ, बराबरी पे लड़ेंगे। बराबरी पे लड़ेंगे। हाँ, इस बार कम नहीं। कम क्यों अगर लड़ेंगे? कम कम सीट देती है राजद तो क्या आप लोग मानेंगे महागठबंधन में? अरे ये महागठबंधन का भाई, महागठबंधन का बैठक होता है, उस बैठक में निर्णय लिया था कितनी सीटों पे लड़ना है। अखिलेश सिंह के बेटे ने कहा है नानास मंजिल पे चाहता है पहले। तो अखिलेश बाबू के बेटे ने कहा है तो अखिलेश बाबू के बेटे से जाके पूछिए आप ये बात। तो ये हम लोगों से क्यों पूछ रहे हैं? आ गई है क्या? किसके विनाश की स्थिति है? कांग्रेस का भी मरा है। ये जिस कांग्रेस ने इस देश को आज़ादी दिलाई है और कांग्रेस कभी मरता नहीं है। कांग्रेस सदैव जीवित रहेगा इन फासिस्टवादी ताकतों से लड़ने के लिए, है ना। लेकिन बीजेपी वाले तो कह रहे हैं आप लोग पिछलग्गू बन के रहे हैं, रहेंगे। बीजेपी वाले खुद पिछलग्गू हैं यहाँ पर जदयू के। थोड़ा बीजेपी वालों से पूछ लीजिए। इसके प्रदेश अध्यक्ष बदल गए हैं, उसको लेकर के चर्चाएं खूब हो रही है। पहले भूमिहार समाज के थे, अब दलित समाज के हो गए हैं। फॉरवर्ड लोग उसका विरोध कर रहे हैं। एक तरफ अखिलेश प्रसाद सिंह के बेटा ने भी दोहा कहा था, लेकिन अब देखिए अखिलेश प्रसाद सिंह ने ही बड़ा खुलासा कर दिया। वो कह रहे हैं प्रभारी से हमारा बन नहीं रहा था, प्रभारी अपना अध्यक्ष चाहते थे और लालू के करीबी थे, इसीलिए हमें प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया गया। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आनंद शंकर हैं, कांग्रेस के विधायक हैं। क्या कहेंगे प्रदेश अध्यक्ष बनने से अखिलेश परेशान? सूचना मिली ये मुझे नहीं मालूम है और कहाँ उन्होंने ये बयान दिया ये भी नहीं मालूम है, ठीक है ना। हम लोग सब लोग साथ में मिल के राजेश कुमार जी को मजबूत करेंगे और राजेश कुमार जी के नेतृत्व में कांग्रेस को मजबूती मिलेगी। दलितों को सम्मान हम लोगों ने देने का काम किया है। दलित चेहरा हैं राजेश राम जी और उनके नेतृत्व में हम लोग बिहार का जो कांग्रेस है वो एक नई ऊंचाई को प्राप्त करने की बात कर रहे हैं। लेकिन राजद के लोग कह रहे हैं राजद के बिना कांग्रेस का बिहार में कुछ होने वाला नहीं है। कौन लोग बोल रहे हैं आपको? उनका थोड़ा मुझे नाम बता दीजिए, अगर है तो कोई बयान दिलवा दीजिए। नाम बताइए। नाम कौन? तिवारी। मृत्युंजय तिवारी जी को आप बोलिएगा कि राजद और कांग्रेस सब लोग मिल के ही लड़ेंगे तो एनडीए का सफाया होगा। 70 से ज्यादा सीटों पे लड़ेंगे। बराबरी पे लड़ेंगे क्या? हाँ, बराबरी पे लड़ेंगे। बराबरी पे लड़ेंगे। हाँ, इस बार कम नहीं। कम क्यों अगर लड़ेंगे? कम सीट देती है राजद तो क्या आप लोग मानेंगे महागठबंधन में? अरे ये महागठबंधन का भाई, महागठबंधन का बैठक होता है, उस बैठक में निर्णय लिया था कितनी सीटों पे लड़ना है ना। फोन उठाया और केवल चल दिया माइक लेके, हो गया। नहीं, अखिलेश सिंह के बेटे ने कहा है नानास मंजिल पे चाहता है पहले। तो अखिलेश बाबू के बेटे ने कहा है तो अखिलेश बाबू के बेटे से जाके पूछिए आप ये बात। तो ये हम लोगों से क्यों पूछ रहे हैं? आ गई है क्या? किसके विनाश की स्थिति है? कांग्रेस का भी मरा है। ये जिस कांग्रेस ने इस देश को आज़ादी दिलाई है और कांग्रेस कभी मरता नहीं है। कांग्रेस सदैव जीवित रहेगा इन फासिस्टवादी ताकतों से लड़ने के लिए, है ना। लेकिन बीजेपी वाले तो कह रहे हैं आप लोग पिछलग्गू बन के रहे हैं, रहेंगे। बीजेपी वाले खुद पिछलग्गू हैं यहाँ पर जदयू के। थोड़ा बीजेपी वालों से पूछ लीजिए। चलिए, बीजेपी वाले खुद ही पिछलग्गू है यहाँ पे, जदयू वाले के ये लोग क्या बोलेंगे। लेकिन इस बार 70 से ज़्यादा सीट पर चुनाव लड़ेंगे, 100 सीट पे लड़ेंगे, बराबरी पे लड़ेंगे। राजद का पीछे रहने वाले नहीं हैं। हम लोग जो है मरे नहीं हैं। ये लोग क्या कहते हैं नहीं कहते हैं, लेकिन जो तिवारी ने कहा है उस पर भी खूब बमक गए हैं। देखिए, तमाम सवालों को लेकर के खूब गुस्से में हैं और आनंद शंकर कह रहे हैं कि देखिए इस बार हम लोग पीछे रहने वाले नहीं हैं। अखिलेश प्रसाद सिंह के बेटे ने क्या कहा नहीं कहा उसका जो है वो जवाब नहीं देंगे। कह रहे हैं उनसे पूछिए कि उन्होंने क्या कहा। लेकिन कांग्रेस मरा नहीं है। अखिलेश प्रसाद सिंह को जो है उनके बेटे को भी खूब सुना रहे हैं। कह रहे हैं नए प्रदेश अध्यक्ष बने, इस बार मजबूत होंगे और मजबूती से चुनाव लड़ेंगे, एनडीए को हराएंगे। महागठबंधन में क्या तालमेल बैठेगा इसको लेकर के कह रहे हैं कि देखिए महागठबंधन के तमाम नेता बैठक करेंगे, बैठक के बाद क्या कुछ होता है। लेकिन 100 सीट से कम पर चुनाव लड़ने वाले नहीं है, 70 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। कमलेश कुमार, लाइव बिहार।